अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद इरफान। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे। जैसा कि दोस्तों आपको मालूम है कि अब रिसेंटली एफबीआर ने जो है पीआरए को इसको भी वो अपडेट कर दिया है। अपडेट से मुराद ये है कि इसका भी ये जो नेक्स्ट रिटर्न्स होंगी वो जाया करेंगी एरिस के थ्रू। फ़िलहाल तो ये रिटर्न्स नॉर्मली पुराना जो ई डॉट पी आर है उसी के ज़रिए जा रही हैं रिटर्न्स। तो उससे रिलेटेड मैं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्म कर दूं कि ये बेसिकली किस तरह से हो रहा है सारे का सारा सिस्टम। तो जैसा कि आपको मालूम है रिटर्न्स आप लोग पहले भी सबमिट करवा रहे होंगे, और कुछ लोग ऐसे हैं जो नए हैं जो बिल्कुल रिटर्न्स के बारे में जिनको जो है नॉलेज नहीं है, और वो थोड़ा सा कंफ्यूज है कि जो पुरानी रिटर्न्स हैं वो कैसे जाएंगी और नई जो होंगी वो कैसे जाएंगी। तो सबसे पहले मैं उन लोगों को बता दूं जिनको पुरानी रिटर्न्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है कि जो पुरानी रिटर्न्स है वो कैसे सबमिट हो गई। सबसे पहले आप लोग लॉगिन होंगे, जैसा कि मैं अभी आपके सामने एक विंडो के ऊपर लॉगिन हुआ हूँ। ये मेरा फर्स्ट पेज है और इसको मैंने अभी तक जो मतलब क्लाइंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन का पेज है। अच्छा जी, सबसे पहले हम चलते हैं रिटर्न्स के ऊपर। फॉर एग्जांपल मैं अपनी रिटर्न्स कोई भी पुरानी रिटर्न्स जमा करवाना चाह रहा हूँ, क्योंकि रिसेंटली मैंने दिसंबर की रिटर्न सबमिट करवा दी है। तो मुझे ख्याल आया, मैंने कहा आपको भी थोड़ा सा इसके बारे में बता दूँ। तो सबसे पहले आपने जाना है डिक्लेरेशन के ऊपर। डिक्लेरेशन पे जाके आपने सेल टैक्स पे जाना है, और इसके बाद जाना है आपने सेल टैक्स रिटर्न टैक्स पीरियड सितंबर 2017 ऑनवर्ड, यानी 2017 में सितंबर के बाद जो सिस्टम है यहाँ पे जो अपडेट हुआ था उसकी जो तमाम रिटर्न्स हैं वो थ्रू ई डॉट पी आर के ज़रिए यानी पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के ज़रिए ही फाइल हो रही है। तो मैं इसके ऊपर अभी क्लिक करता हूँ। जैसे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें सबसे पहले कि मैं अपना मंथ सेलेक्ट करूंगा, क्योंकि रिसेंटली मेरी ये सारी रिटर्न सबमिट हो चुकी है। तो मैं कोई पुराना पीरियड जाके यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं जून 20 सेलेक्ट करता हूँ। फॉर एग्जांपल आपका दिसंबर भी हो सकता है, दिसंबर 2021 भी हो सकता है, जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो इसके ऊपर जाके मैं सेल टैक्स ऑन सर्विसेज के ऊपर क्लिक करूँगा। जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास एक फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा। जैसा कि दोस्तों आपको मालूम है कि पीआरए जो है वो जस्ट सर्विसेज को डील करता है, ना कि प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग को वो डील नहीं करता। तो जितने भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो अपनी रिटर्न्स जो है थ्रू पीआरए ही सबमिट करवाते हैं। तो यहाँ पे जाने के बाद आपने सीधा यहाँ पे जो है सेल टैक्स डेबिट्स यानी कि 9th नंबर पे आपने जाना है। इसमें है सर्विस प्रोवाइडर रेंडर्ड जो है वो अनेक्सर सी के ऊपर सबसे पहले आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे जाने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले जाके आपको यहाँ पे पीरियड में देखना होगा कि आपकी कितनी इनवाइसेस यहाँ पे हैं, या ऐड करने वाली हैं या डिलीट करने वाली है। ऐड करने वाली है तो यहाँ पे आप जाके ऐड के बटन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे ऐड के नंबर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जाके इंटरमीडिएटरी आप लिखेंगे एनटीएन नंबर, सीएनआईसी, डिस्ट्रिक्ट ऑफ द बायर, जहाँ से आपने क्या नेम आ जाएगा, खुद ब खुद डेट सेलेक्ट करेंगे, रेट सेलेक्ट करेंगे, जीएसटी अमाउंट वगैरह जितनी भी चीज़ें होंगी आपके सामने टैब है। आप जैसे ही उसके ऊपर ऐड के बटन पे बाद में क्लिक करेंगे तो वो आपकी जो डाटा होगा वो यहाँ पे ये कॉलम्स के अंदर नीचे लिखा हुआ आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं अभी एक थोड़ा सा ट्राई कर लेता हूँ, इंटरमीडिएट या एड कंज्यूमर में डाल देता हूँ जी। ठीक है, अच्छा इसके लिए फिर डाटा भी चाहिए होगा, अभी रिसेंटली तो मेरे पास नहीं है, अदरवाइज मैं आपको एक इनवाइस ऐड करके दिखा देता। अच्छा, जैसे आप ऐड करेंगे यहाँ पे आपके नीचे इनवाइसेस यहाँ पे ऐड होना शुरू हो जाएंगे। जैसे ऐड होना शुरू हो जाएंगी तो सबसे पहले आपने सबमिट इनवाइस करना है। जब आप सबमिट इनवाइस करेंगे तो आपकी इनवाइस सबमिट हो जाएगी। फिर यहीं पे एक बटन आ जाएगा एनेक्स्चर्स का, तो जहाँ पे जाके आप फिर ऐड एनेक्स्चर्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपका एनेक्स्चर भी सबमिट हो जाएगा। जैसे आप ऐड एनेक्स्चर्स सबमिट करेंगे तो आपका जो इनवाइसेस का डाटा होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अगर तो वहाँ पे अवेलेबल होगा तो यहाँ पे आ जाएगा, अगर अवेलेबल नहीं होगा तो यहाँ पे वो डाटा नहीं आएगा। ठीक है, इसके जाने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे जाके वेरीफाई करना है, सेव करना है, वेरीफाई करना है। तो आपसे पिन कोड मांगेगा। पिन कोड मांगने के बाद आपने अपनी रिटर्न्स को सबमिट के बटन पर क्लिक करना है, वो रिटर्न सबमिट हो जाएगी। ऐसे ही अगर नल रिटर्न है, कोई उसके अंदर डाटा नहीं है, तो फिर आपने पहले उसकी इनवाइस भी सबमिट करनी है, एनेक्सर भी सबमिट करना है, फिर नल रिटर्न के बटन के ज़रिए वो रिटर्न नल की सबमिट होगी। अदरवाइज वो कहेगा कि पहले आप अपने एनेक्सर्स को सबमिट करवाएं। तो ये एक छोटा सा इंफॉर्मेटिव ट्यूटोरियल था, मैंने जस्ट आपको समझाने की कोशिश की है, थोड़ा सा बताया कि कैसे कैसे करना है। जब आपके पास डाटा होगा तो आप खुद इसकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर सकेंगे। अगली वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।